भाग एक। जहर की खुशबू। भोपाल की रातें वैसे तो शांत हुआ करती थीं। झीलों के शहर में हवा ठंडी और साफ लगती थी। लेकिन 2 दिसंबर 1984 की वो रात, उस रात हवा में कुछ और ही था। लोगों को पहले लगा किसी ने ज्यादा कीटनाशक छिड़क दिया है। नाक में जलन, आंखों में पानी, सीने में अजीब सा दबाव। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वो हवा नहीं, मौत थी। पुराने भोपाल के एक संकरे मोहल्ले में रशीद मियां अपने घर के बाहर खाट पर सो रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने गले में रस्सी कस दी हो। वो हांफते हुए उठे, अमीना, अमीना उठो। लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। पास के घरों से चीखें आने लगीं, बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की बदहवास पुकार और कहीं कहीं अचानक छा जाने वाली खामोशी। खामोशी जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। भाग 2। वो फैक्ट्री जो कभी सोती नहीं। शहर के कोने में खड़ी थी वो फैक्ट्री। ऊंची दीवारें, जंग लगे पाइप और हमेशा बंद रहने वाले गेट। लोग कहते थे वहां रात में भी मशीनें सांस लेती हैं। उस रात फैक्ट्री के अंदर एक टैंक से कुछ रिसने लगा। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई चेतावनी नहीं आई, बस एक अदृश्य जहर जो हवा में घुलता चला गया। हवा ने रास्ता चुना, गरीब बस्तियां, जहां लोग खुले में सोते थे, जहां खिड़कियां बंद करने का मतलब दम घुटना था। भाग 3। मौत के बाद की जिंदगी। सूरज निकला, लेकिन शहर नहीं जागा। सड़कों पर लाशें थीं। किसी की आंखें खुली, किसी का मुंह, जैसे सब कुछ अचानक रोक दिया गया हो। सरकारी रिकॉर्ड में सब दर्ज हुआ, नंबर, तारीख, आंकड़े, लेकिन एक चीज दर्ज नहीं हुई, वो आत्माएं जो उसी रात रुक गईं। भाग 4। 40 साल बाद, साल 2024। आरव एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भोपाल आया था। उसे गैस त्रासदी पर फिल्म बनानी थी। लोगों ने मना किया, उस फैक्ट्री के पास मत जाना, रात को रिकॉर्डिंग मत करना। आरव हंस पड़ा, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता मैं। उसे क्या पता था कि कुछ जगहें यादों से नहीं, आत्माओं से भरी होती हैं। भाग 5। पहली रिकॉर्डिंग रात के 2:10 बजे। आरव फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। कैमरा ऑन था। अचानक माइक्रोफोन में आवाज आई, पानी, मुझे पानी चाहिए। आरव चौंका। आसपास कोई नहीं था। फिर कैमरे की स्क्रीन पर धुंध आई और धुंध के पीछे सैकड़ों चेहरे, जले हुए, आंखें खाली, मुंह खुले हुए। कैमरा अपने आप बंद हो गया। भाग 6। वो बच्चे अगली सुबह आरव पास की बस्ती में गया। एक बूढ़ी औरत मिली, सज्जन भी। उसने कहा, रात को वो बच्चे दिखे थे ना? आरव सन्न रह गया। आपको कैसे पता? औरत की आवाज कांपने लगी। हर साल उस रात बच्चे वापस आते हैं। उनके हाथ नीले हैं, आंखें सफेद, और वो पूछते हैं, हमारी गलती क्या थी? भाग 7। फैक्ट्री के अंदर आरव नहीं रुका। वो फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर समय रुका हुआ था। घड़ियां 12:40 पर जमी थीं। दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। अचानक फर्श से आवाज आई, भाग क्यों रहे हो? हम तो यहीं हैं। जमीन से धुंध उठी और धुंध से बने इंसानी ढांचे। ये कोई भूत नहीं थे, ये यादें थीं, दर्द की शक्ल में। भाग 8। सच्चाई उन आत्माओं ने बताया। उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए, उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ याद रखा जाना है। क्योंकि जब कोई त्रासदी भुला दी जाती है तो वो दोबारा जन्म लेती है। भाग 9। आखिरी रिकॉर्डिंग। आरव ने कैमरे की ओर देखा और कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो भोपाल की वो रात खत्म नहीं हुई। अचानक कैमरा गिरा, स्क्रीन काली। ईपीलॉग। आज भी कुछ लोग कहते हैं भोपाल की हवा कभी कभी भारी हो जाती है, और अगर रात को अचानक सांस घुटने लगे तो जान लेना वो रात अभी जिंदा है।